ईश्वर धाम बागेश्वर धाम की काफी एक्टिव चल रहा है। तो उस बाबा जी की बाणी ने किस तरह देखो महाराज जी? देखो जितना मैंने सुना है और जितना देखा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी। सत्य महाराज जी वाह। हाँ जी ठीक है, मतलब जितना मैंने देखा है और जितना सुना है, जितना आज के टाइम पर देखा है वो ठीक है जी। नमस्कार, मैं हूं उमेश रूहल, आप देख रहे हैं प्रथम हरियाणा। तो आज हमारे साथ में हैं बाबा विशाल नाथ जी, जिनकी आप अक्सर इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, गौ सेवा करते रहे हैं, काफ़ी जो लोक सेवा में उसमें काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो महाराज जी हैं तो जानांगे इनकी जीवनी का बारे में, तो सारी बातचीत जानांगे। तो महाराज जी आदेश। आदेश। सभी को, प्रथम हरियाणा वाले को सभी को प्रणाम और जय हिंद जय भारत। महाराज जी बात करांगे बाबा विशाल नाथ जी, रियल में सही नाम क्या आपका? मेरा रियल में बाबा विशाल नाथ ही है। अच्छा नाथ जी। हाँ जी। तो बाबा जी जिस तरह आप कौन सी उम्र में आप बाबा बन गए थे? मैं 5 साल की उम्र में ही बाबा जी बन गया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो किस तरह आप मतलब कि आपका जन्म स्थान कौन सा आपका? मेरा जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, भोपाल से 50 किलोमीटर आगे नरसिंहगढ़ शहर है। अच्छा उससे बक्सी गांव है, वो है मेरा जन्म तो स्थान। महाराज जी हरियाणा का सुंदरपुरा गांव और मध्य प्रदेश का काफ़ी डिस्टेंस है, तो किस तरह आपके इधर पहुंचे आप? जो मेरे गुरुजी है महेंद्र शोभाना जी, उनका और जो मेरे मतलब घर वाले थे उनका रिलेशन था, मतलब अच्छा गुरुजी जी, का। आपस में। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके घर वालों ने इधर मंदिर में आपके गुरुजी के पास चढ़ाया था आपने? हाँ जी, गुरुजी के पास मैं सौंप दिया था और गोद दे दिया था। अच्छा, गोद नाम हो रहा था जी। हाँ जी। तो महाराज जी कितने बहन भाई हो आप? फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में माता जी है, पिताजी है और दादा दादी जी, 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। अच्छा जी। वो मध्य प्रदेश में आप कभी उनसे मिलन जाया करो हो गया आप लोग वो भी आ जाए? ना जी, वो ही आ जाओ, जो कर जन्मदिन पे और कुछ प्रोग्राम होगा तो वही आ अच्छा जाओ। जी। तो आप आमंत्रित करते रहो बीच बीच में? हाँ जी, उनकी अगर श्रद्धा समान हो तो खुद आ जाओ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपका भी कई बार मन कर जाए भाई मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगा, फोन पर बातचीत होती रहा आपकी भी? ना जी, मेरा कोई मन नहीं है, ना मेरा उन तक कोई वास्ता है। अच्छा जी। वो जो कर इस गांव के जो माई बहन है, वो उनकी तरह वो भी मेरी माई है। अच्छा। हाँ जी। जब जैसे कि साधु के लिए सभी संसार में माई और बापे के हुआ जी साधु के लिए, क्योंकि साधु का एक इस तरह का धर्म हुआ है, सभी मतलब कि संसार के लिए एक साधु पैदा हुआ है। तो वही आपके साथ में वो माता पिता की भूल का आप सारा संसार आपके माता पिता हाँ है? जी, सभी मेरे माता पिता है, सभी जो कुछ है वही है। हाँ जी। तो महाराज जी स्टडी वगैरह भी करो हो? हाँ जी, मेरी स्टडी अभी चालू है। मैं एचडी पब्लिक स्कूल बहू जाता हूँ। नाइन्थ क्लास में हूँ मैं। 9th क्लास में हाँ हो? जी। तो महाराज जी किस तरह अभी यहाँ साधु के कपड़े पहन कर जाओ हो, वर्दी डाल कर जाओ स्कूल में? ना जी, मैं जो कर सीबीएसई है तो ड्रेस में जाता हूँ, स्कूल ड्रेस में। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके गुरुजियों ने नहीं कहा भाई यही वस्त्र डाल कर जाना है? ना जी, जो कर सीबीएसई में थोड़ा जो कर अलग, एक तो अलग बंदा हो जाओ और एक जो कर सारे स्कूल हो गए इस तरह। तो जो डायरेक्टर थे वो बोले कि इसको भी फिर ड्रेस में ही होना चाहिए, इसलिए। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जिस तरह आपके साथ में क्लासमेट हैं, टीचर हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा है आपका गला है? ना उनका जो कर और नॉर्मल बच्चों के साथ रहता है वो वैसा ही मेरे साथ हाँ। रहता तो है। जिस तरह कोई काम काज नहीं कर कांदे स्कूल का मैडम भी मार पीट हाँ, दे? सारी चीज हो जाए जो अच्छा। कर। न्यू लिहाज को नहीं करते भाई गुरुजी है ना साधु संत का ना हाथ देखो, नहीं मैं लाना? डेरे में साधु हूँ और उनके स्कूल में उनका शिष्य हुआ। हाँ, बेटा भी, शिष्य भी, स्टूडेंट, सारी चीज़। हाँ। तो एक गुरुजी जिक्र साधु का एक अलग मान सम्मान होया करा, वो भी कड़ियन कड़ियाँ एक स्कूल में कुछ परसेंट तो बंदा होगा गुरु? हाँ, तो जो कर बच्चे है और सारे है। हाँ हाँ। थोड़ा। हाँ। तो महाराज जी आपके जो गुरु हैं शोभानंद महाराज जी हैं, मंत्र, तो वो किस तरह आपका गला प्यार प्रेम रखा है, किस तरह का स्वभाव उनका? ना उनका जैसे एक बेटे का और पिताजी का होता वैसा ही है। हाँ। हाँ जी। तो रियलिटी तो यह भी है गुरु जी, क्योंकि आप आने तो पहला हम महाराज जी तक मिले हैं तो बहुत बढ़िया स्वभाव था। तो कड़ियन कड़िया मैं पूछांगे महाराज जी तभी के कुछ उनका स्वभाव, तो के कुछ उनकी आपका गला सपोर्ट रहा है महाराज जी? जिस तरह आपने बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाने भी लग रहे हैं, जो कि एक पिता का फर्ज हुआ है, वो अपना पढ़ाने भी लग रहे हैं, तो आगे के कुछ आप जो संसार में काम काज करने लग रहे हैं? देखो, हमारा तो यही काम है संसार में कुछ मतलब अच्छा करें। हाँ जी। तो इसी तरह मैं लगा हुआ हूँ कि गौ माता की सेवा करता हूँ और ऐसे ही मतलब धर्म के प्रति रहता हूँ। तो महाराज जी इधर जौन सा सुंदरपुरा गांव में ये आपका डेरा है, इधर और शिष्य भी हैं आपके गुरुजी के कि आप ही हो? ना जी, गुरुजी के जैसे 4 शिष्य और है मेरे अलावा। अच्छा। पहला मैं हूँ, दूसरे वाला हेमराज नाथ जी है और तीसरे वाला शिवनाथ जी है, चौथे वाला
शुभनाथ है। हाँ, हाँ तो जी। वो भी इधर ही रहते महाराज जी? नहीं, जैसे सभी स्थानों पर रहते हैं अपने अलग अलग। मैं गुरु जी के पास रहता आप हूँ। गुरु जी के हाँ। तो उत्तराधिकारी आपको बना दिया कि अभी तक नहीं ना बनाया? बना दिया जी, मुझे ही अच्छा, बनाया। आपको बना हाँ दिया जी। है। तो उत्तराधिकारी आप बन चुके, तो अब आपके हाथ में डेरा में जो भी काम काज कराना सब कुछ हाँ जी, गुरु जी के बाद मेरे हाथ में। आपके हाथ में हाँ ही जी। है। तो किस तरह गांव वाले की के कुछ बाबा जी, क्योंकि आप आमदनी का मंदिर में कोई न्यू नहीं होता भाई बाबा कोई काम काज कर लेगा, बाबा तो एक सेवा खातिर पैदा हो रहा है। तो गांव की के कुछ आपका मंदिर में श्रद्धा है के कुछ सेवा रवा है? ना, गांव की तो पूरी अच्छी तरह श्रद्धा समान है। भंडारे पर अच्छा, मतलब मंदिर का अभी जैसे निर्माण चल रहा है, तो मंदिर का ही गांव वालों का ही सहयोग है। तो महाराज जी आपके डेरे की एक अच्छी बात सुनने मिली है, पूरे हरियाणा का शायद ये पहला ही डेरा होगा जिसके मंदिर बन के ऊपर लाइब्रेरी बनने लग रही है, और जो बाबा की जमीन में आने वाला टाइम है उसमें हॉस्पिटल भी बनेगा। तो शायद ये हरियाणा का पहला ही गांव है। महाराज जी किस तरह सोचा भाई मंदिर के ऊपर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए? बच्चों को जो मतलब आगे से आगे जो कर जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो उसको सोचते हुए आगे ऊपर लाइब्रेरी का सोचा है। हाँ, तो महाराज जी किस तरह गांव की इसमें मंदिर का बनाने में सपोर्ट रही है लाइब्रेरी में, या सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है? गांव वाले की सपोर्ट है पूरी। अच्छा जी। हाँ जी। सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं है महाराज जी? सरकार की भी है, जैसे अगर कोई एमएलए एमपी आता है तो अच्छा उनकी जी, भी उनकी होती भी है। है। हाँ जी। तो कब तक ये बन के उद्घाटन हो जाएगा महाराज जी, और कड़े कड़े के आपने लग गए हैं कहाँ के बच्चे इसमें पढ़ने आवेंगे? देखो, गांव के तो है ही, और बाहर के भी आते जाते अच्छा जी। रहते हैं। हाँ। हाँ जी। तो महाराज जी जिस तरह ही आप पढ़ाई में व्यस्त रहो, तो भक्ति का टाइम कोई काटो हो, जिस तरह एक साधु भक्ति में लीन रवा है, तपस्या करा है, तो उसका टाइम कब निकालो आप? उसके लिए जी निकलना पड़ता है सुबह शाम जी। अच्छा, कितने बजे उठो महाराज जी? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे हाँ जी। जी। 5 बजे उठ के भक्ति करोगे और फिर स्कूल खातिर तैयार हो, हाँ जी। और फिर शाम में फिर भक्ति चाला महाराज जी? हाँ जी। तो महाराज जी जिस तरह आपके नाम के पीछे नाथ लग रहा है, तो कुछ गिरी लग गया बाबा के नाम का, उस तक का के कुछ फर्क है महाराज जी? जैसे हमारे इसमें जगन्नाथ गिरी पुरी दास है, सारी अलग अलग कैटेगरी है, तो हमारी नाथ संप्रदाय है। हाँ जी। हाँ जी, उससे हूँ मैं। हाँ, तो जिस तरह कान में कुंडल पहन ले हैं बाबे, तो आपने नहीं पहने महाराज जी? ना, गुरु जी बोल रहे हैं कि एक बार स्टडी हो जाए उसके बाद। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब कि स्टडी पूरी हो गई फिर कान में कुंडल पहन के पूरी वो? बिल्कुल। हाँ, जिस तरह महाराज जी आप कान में कुंडल पारोगे, तो किस तरह मतलब कि यूपी में जो ले जाओगे किसी मंदिर में, एमपी में? वो तो गुरु जी की मर्जी होगी कहाँ पर। अच्छा हाँ जी। जी। तो इब किस तरह अब गांव की सपोर्ट रही है, इब आगे के कुछ काम कराने लग रहे हो महाराज जी? बस मैं तो अपने स्टडी लगाया हुआ हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। गौशाला भी है महाराज जी? नहीं, गौशाला नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो गांव अपना जो मंदिर है इसकी के कुछ जमीन है महाराज जी? जमीन जी 7 एकड़ है जी। 7 एकड़ हाँ है। जी। उसी की आमदनी था जो खर्च चला रहे हो मंदिर का? हाँ जी, गांव वाले का भी है और जमीन का भी है। तो महाराज जी आज का टाइम का युग का मैं इंस्टाग्राम पर किस तरह एक्टिव हो, जिस तरह आप काफ़ी एक्टिव रहो, गौ माता की सेवा ले लो, किस तरह भी काफ़ी एक्टिव रहो इंस्टाग्राम पर? हाँ जी, मैं तो जो कर 21 साल तक एक्टिव आया हूँ ना, तो पहले मैं कोई वो नहीं हाँ। सोशल मीडिया चलाया रहता। हाँ, तो महाराज जी इब के उम्र होगी आपकी? मेरी 16 साल होगी जी। हाँ, तो 15 साल में आप एक्टिव, 15 साल की उम्र में एक्टिव हो गए थे महाराज हाँ जी? जी, 15 साल की मैं एक्टिव हो गया था। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज देते रहो भाई गौ सेवा करनी चाहिए, अपना सनातन धर्म का उसके बारे में? हाँ जी, इंस्टा पर जो कर जितनी पब्लिक मतलब पब्लिक देखा है, गौ माता खातर जितना हुआ पूरा करूँ। मतलब कि फॉलोवर पर कोई ध्यान को नहीं, सेवा में हाँ ध्यान जी, है? वो अपने आप बढ़ते जावे। अच्छा जी। तो महाराज जी कड़े कड़े के लोग आपने इंस्टाग्राम पर ज्यादातर जुड़ रहे हैं, जिनके मैसेज आते रहे आपका गला हरियाणा आसपास के जो कर हरियाणा के, दिल्ली के, रोहतक के आसपास के सभी जुड़ रहे हैं। अच्छा जी। अब तो बाबा भी जुड़ रहे होंगे जो आपके? हाँ, तो आसपास के सारे बाबा जी जुड़ रहे हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम यूज करे हैं सारे। तो महाराज जी जिस तरह तपस्या करे हैं महाराज, जिस तरह धूने लगा के बैठ जाए हैं, तो इब आपने भी सोची आने वाले टाइम में आप भी धूने लाओगे, तपस्या करोगे इस तरह? हाँ जी, आने वाले तो टाइम पर सोच रखी है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके महाराज जी ने तो तपस्या कर रखी होगी जी? हाँ जी, कर रखी है। तो इब मंदिर भी बनने लग रहा जी, इसमें लाइब्रेरी भी बन चुकी है, तो इब गांव जो मंदिर है गांव का, इसमें मेन कार्यक्रम भी है कि कुछ है, वो भी संदेश दे दो। अब जी 16 तारीख का भंडारा है और कल कलश यात्रा 10 तारीख को, तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है और बाबा दूधाधारी की मूर्ति स्थापना भी है। अच्छा जी। जो हमारे जैसे जिनकी मानता है हमारे यहाँ पर डेरे में, हाँ। बाबा दूधाधारी की मानता है हमारे यहाँ अच्छा पर, जी। तो उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ जी। तो कहाँ तक साधु संतान लग रहे हैं? आसपास के जी सभी आएंगे। अच्छा हाँ जी, साधु संत तो भी। पूरा गांव का सहयोग रहेगा? हाँ, पूरे गांव का सहयोग। तो कितने दिन कार्यक्रम चलेगा महाराज जी? 6 दिन का प्रोग्राम है जी।
तो महाराज जी इंस्टाग्राम पे एक बाबा जी और आपका गला दिखे करें, वो कौन है? वो योगी देवनाथ जी है जी, पानीपत के है जी। अच्छा जी, पानीपत। हाँ तो उनका ला किस तरह तालमेल रहा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया करो जिस जी। मेरा जो कर इंस्टाग्राम पे वो आया था। अच्छा जी, हाँ जी। इंस्टाग्राम पे मतलब की बातचीत हुई थी, जिस तरह आप एक्टिव रहो तो उस तरह आपके गला मेल मिलाप हुए हाँ, थे। मेरा इंस्टाग्राम पे आया था। हाँ, तो कब कब उनता मिलते रहे करो आप? जो कर कितने प्रोग्राम में जावा, अगर आगे पीछे मिलते रहा जो कर, हाँ। एक दोस्त के नाते भी। अच्छा, दोस्त के हाँ ऐसे जी। तो महाराज जी जिस तरह साधु संत के एक जीवन में आप तो पहले भी किया था भाई, लोक सेवा के तरह है, तो इब मतलब कि आपकी यो भी फैमिली है साधु संत में, तो हाँ जी। इसमें भी फैमिली टाइप ही चालू है? हाँ, इसमें भी जैसे भाई बहन का भी रिश्ता सारे रिश्ते हैं। सारे रिश्ते हैं हाँ, जी। गुरु भाई का भी, हाँ जी। गुरु जी का सारे रिश्ते हैं। हाँ, तो महाराज जी प्रथम हरियाणा के दर्शकों ने के कुछ कहना चाहोगे, के कुछ आशीर्वाद देना चाहोगे? प्रथम हरियाणा को मैं कहना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा करो और गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ बस। महाराज जी एक बात और रहेगी मेरी, मैं अपना सॉरी अपना टोकना चाहूँगा, जिस तरह बागेश्वर धाम की काफ़ी एक्टिव चल रहा है, तो उस बाबा जी की बाणी ने किस तरह देखो महाराज जी? देखो, जितना मैंने सुना है और जितना देखा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी। सत्य है महाराज जी? वाह। हाँ जी, ठीक है, मतलब जितना मैंने देखा है और हाँ। जितना सुना है, जितना हाँ। आज के टाइम पर देखा है, वो ठीक है जी। हाँ। हाँ, तो- क्योंकि तो- वो हिंदू धर्म को आगे ही बढ़ा रही है। हाँ। हाँ जी। तो महाराज जी जिस तरह वो लोगों के बारे में बता दे हैं कि आज का टाइम है, ये बात सत्य है महाराज जी? देखो जी, उनने मेहनत करी है और भक्ति करी है, तो कुछ फल भी मिल रहा है उनको। तो महाराज जी जिस तरह भक्ति में शक्ति है, भक्ति करेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं इंसान। बिल्कुल जी। हाँ जी, ये थे हमारे साथ बाबा विशाल नाथ जी। आप इनकी बात ने किस तरह देखो, कमेंट करके जरूर बताइए, बने रहिए प्रथम हरियाणा के साथ।